सभी छात्र छात्राओं का आज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट क्लास 12th के हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, केकई का अनुताप। केकई का अनुताप ये जो हमारा शीर्षक है और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस लांग कविता के माध्यम से जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भ्रात प्रेम से ओतप्रोत जो भरत जी हैं वो श्री राम से भेंट करने के लिए कहाँ पंचवटी में जो स्थित है आश्रम वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इसके बाद में जब रात्रि हो जाती है या रात्रि में वहाँ एक सभा जो बैठी हुई है, उसी सभा का इन पदों के माध्यम से या कह सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से मनोहारी जो है वर्णन किया है। तो अब हम जो है सीधे सीधे जो है अपने पद पर आते हैं जो कवि के द्वारा लिखा गया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परामशोक उन भयंतरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु, रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। देखिए, तदंतर बैठी कहने मतलब है तदंतर यानी श्री राम की जो पर्णकुटी के सामने जो है सभा कौन बैठी, सभा उटज के आगे। तदंतर तदंतर का मतलब ये होता है तद अंतर, तद प्लस अंतर। कहने मतलब है जब हम कोई समाज में कोई सभा इकट्ठी करते हैं उसका सल्यूशन नहीं होता है, फिर हम थोड़ा एक ब्रेक देते हैं, फिर उस ब्रेक के बाद में जो है फिर उस समस्या का हम निवारण करते हैं। तो ऐसा ही तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का अर्थ होता है पर्णकुटी। कहने मतलब है कि तदंतर श्री राम की जो पर्णकुटी के सामने जो है सभा बैठ गई है। नीले बितान यानी जो नीला कह सकते हैं आसमान है, आकाश से बितान के तले दीप बहु जागे। कहने मतलब है आकाश रूपी नीले यानी चंदोमों के नीचे क्या है, बड़ी संख्या में बताते हैं क्या है, दीप बहु जागे। कहने मतलब है बड़ी संख्या में क्या है, तारा रूपी दीप हैं। कहने मतलब है कि आकाश की यहाँ पर कंपेयर यानी जो तुलना है, उपमा जो है वह कर दी है किससे, तंबू से कर सकते हैं, बितान तले, और जो आकाश में जो तारे जो झिलमिलाते हैं उनकी जो उपमा है वह कर दी है दीपकों से। तो कहते नीले बितान के तले दीप बहु जागे। कहने मतलब है कि आकाश रूपी नीले जो तंबू है कि नीचे जो है बड़ी संख्या में तारा रूपी जो दीपक हैं जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए, टकटकी का मतलब लगातार सभी जो समाज में या सभा में इकट्ठे थे तो सभी की जो निगाह थी वो टकटकी लगाई हुई थी, या कह सकते हैं जो सभी देवतागण यहाँ पर है टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुरों शब्द आ गया, सुरु का मतलब होता है देवतागण, यानी वहाँ का जो वार्तालाप है जो वो सभा हो रही थी उस पर देवता लोग भी जो हैं आसमान से अपनी निगाह या दृष्टि डाल रहे थे। इसे कह सकते हैं सभी देवतागण भी आसमान में जो हैं आ विराजे और एक टक दृष्टि से क्या है सभा को देखने लगे थे। परिणामोत्सुक उन नयन भयातुरों के थे भी। देखिए, परिणाम मतलब होता है इस चीज़ का जो रिजल्ट आने वाला है। कहने मतलब है कि देवगणों को, क्योंकि भरत जी के जो कौन थे परम प्रिय थे, अतः सभी जो देवता कह सकते हैं सभा के परिणामों को लेकर के कैसे थे, व्याकुल थे, और यहाँ तक कि जो है कैसे थे, भयंतरों के मतलब भयभीत भी थे। देखिए, भयभीत का यहाँ पर ये कारण बनता है
क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है माँ सरस्वती ने जो है यहाँ पर कैकई की जीवा पर जो है विराजमान हो करके और देश की स्थिति देख करके कि यहाँ पर जो ऋषि मुनि का जो जीवन है बड़ा त्राही त्राही हो रहा था, तब ऐसा जो है उन्होंने वरदान मांग लिया था। तो यहाँ पर इस बात के लिए देवता लोग जो इस बात के लिए भय में हैं कि ऐसा ना हो कि भरत जी कहीं इनके लिए वापस अयोध्या के लिए वापस कर दें, और यहाँ पर जो पंचवटिया जो वन में जो साधु संत रहते हैं राक्षसों से उनका जो जीवन दुख व परेशानी से भरा हुआ है वो वैसा ही रह जाएगा। तभी वो उस परिणामों के लिए क्या है उनके अंदर भय भी बना हुआ था देवताओं के अंदर। प्रफुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, कहने मतलब है कि यहाँ पर जो है उन्हें भय तो था ही, लेकिन इसके बाद में बताते हैं कि करौंदी, कहने मतलब है कि जो भरत जी थे आगे पढ़ते हैं कि करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर वह चंद्र लोक था वह कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। कहने मतलब है कि यहाँ पर जो भरत जी के आगमन की जो है अन्यथा समझ करके श्री राम कोई कठोर निर्णय ना लें, यानी ना ले लें, ऐसे कह सकते हैं। या कह सकते हैं यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी कहाँ साथ मानवता और निश्चल प्रेम के साथ क्या है भी बड़ा भारी क्या है एक हिसाब से अन्याय हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो देवता हैं भयभीत इस बात के लिए थे कि व्याकुल कहीं गलतफहमी ना हो जाए और अन्यायपूर्ण ढंग से कोई निर्णय ना ले। अब यहाँ पर दिया गया है उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु से रहकर, वायु रह रहकर। देखिए उत्फुल्ल शब्द, उत्फुल्ल का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, उत्फुल्ल का मतलब होता है प्रसन्नचित्त। और करौंदी कुंज का अर्थ होता है करौंदी का बगीचा। वायु माने हवा, रह रहकर मतलब कि पास में स्थित करौंदे की बगीचे में क्या है पुष्प खिले हुए थे। क्या खिले हुए थे? पुष्प खिले हुए थे। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, क्या करती थी सबको जो है पुलक, यानी मानो जो है करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर क्या है एक हिसाब से आनंद मना रहा है। और उस करौंदी कुंज में क्या है अति शीतल जो मंद सुगंधित वायु है वो वहाँ उपस्थित लोग हैं उन पर क्या है उन पर पुलकित कर रही है, यानी कर रही थी। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। कहने मतलब है कि सभी का इंतजार था कहाँ वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसा स्वच्छ कह सकते हैं भाई चंद्रलोक, मानो वहाँ पर वह स्थान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह कैसा है चंद्रलोक और कहाँ चांदनी वैसी। कहने मतलब है कि वह जो सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी क्या है बिखरी हुई थी कि मानो जैसे चंद्रलोक में भी क्या है वैसी चांदनी जहाँ यानी कहाँ छिटकती है। कहने का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर क्या है वातावरण वहाँ पर सृजित कर दिया है। प्रभु बोले गिरा और गंभीर निधि जैसी। कहने मतलब है कि ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच कौन प्रभु मतलब श्री राम ने कैसे बोले गिर गंभीर नीर निध का मतलब होता समुद्र के समान, यानी भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना क्या है प्रारंभ किया था। और उसी या उन्हीं की वाणी का सभी लोगों के लिए इंतजार था। तो है भरत भद्र, यानी भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, और सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। है आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, और मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरतले अरंड बसेरा, और रह गया अभिषिप्त शेष ताप क्या मेरा। तन तड़प कर
ताप्त तात ने त्यागा, और क्या रहा अभी तृप्त और तथापि अभागा। देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट राम जी कहते हैं, तो राम जी भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि है भरत भद्र, यानी है शिष्ट स्वभाव वाले भरत। कहो, यानी अब कहो अभिषिप्त अपना, यानी अपनी मनोकामना कह सकते हैं, अपनी जो मनोकामना जो है, यानी जो मन की इच्छा है वह बताओ। कहते हैं सब सजग हो गए भंग हुआ यूं सपना, यानी राम के इस प्रश्न को, यानी राम की इस बात को सुन करके यहाँ उपस्थित जो समस्त समुदाय कैसा हो गया है, सजग हो गया है। यानी जैसे सभी इधर उधर अपनी विचारों में खोए हुए थे, बिल्कुल सभी की दृष्टि श्री राम की वाणी पर या श्री राम के चेहरे पर पड़ गई है। तो कैसे भंग हुआ ज्यों सपना, कहने मतलब है जो समस्त समुदाय कैसे हो गए हैं, सजग हो गए हैं, जैसे सब क्या है, मानो स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। है आर्य रह क्या भरत अभिषिप्त अब भी। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुख पूर्ण क्या है हृदय से कहा है कि है आर्य। है आर्य का मतलब यहाँ पर है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्री राम, यानी है श्रेष्ठ राम कह सकते हैं। आर्य मतलब होता श्रेष्ठ। रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, यानी श्रेष्ठ राम मेरी कोई भी मनोकामना क्या है शेष नहीं रही। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि श्रेष्ठ राम मेरी कोई भी मनोकामना जो है अब नहीं बची है, यानी अभिषिप्त अब भी अब नहीं है। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अरे अब मनोकामना क्या है, मुझे तो बाधा रहित राज्य, हम कह सकते हैं मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। पाया तुमने तर तले अरंड बसेरा, कहने मतलब है कि जो बाधा रहित राज्य जो है प्राप्त हो गया है भाई, मुझे जो है राज्य मिल गया है। अब बताइए कि पाया तुमने, आपने क्या पाया है, तर तले अरंड बसेरा, कहने मतलब है अरंड, अरंड मतलब होता है एक हिसाब से जंगल कह सकते हैं। तो कहने मतलब है पाया तुमने तर तले अरंड बसेरा, कहने मतलब है कि मुझे राज मिल गया है और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके क्या है अरंड बसेरा मिल गया है। और रह गया अभिषिप्त शेष ताप क्या मेरा, अरे अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, कहने मतलब है कि भरत की इस भावुकता पर क्या कहते हैं, तन तड़प, तन माने शरीर, तड़प तड़प करके ताप्त तात ने त्यागा, कहने मतलब है कि भरत जी इस बात के लिए कहते हैं कि बड़ी भावुकता से कहते हैं कि तात यानी पिताजी, पिता ने तड़प तड़ करके अपना जो शरीर क्या है त्याग दिया है, और क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, इससे जो है फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, क्या मेरा यानी मुझे कह सकते हैं मुझे दुख है कि मेरा जन्म इसी अपयश को क्या है प्राप्त करने के लिए ही हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, निज जननी के हित, यानी कह सकते हैं इसे हिसाब से कि और मेरी जो मानसिक और चारित्रिक क्या है हत्या स्वयं में क्या है मेरी माता ने कर दी है। कहने मतलब निजी जननी माने माता ही हाथ हनन था मेरा, कि मेरी माँ ने कह सकते हैं कि मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या क्या है स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, कहने मतलब कि आर्य, फिर शब्द आर्य आ गया है, यानी भाई, यानी राम के लिए यानी श्रेष्ठ है भाई जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी क्या है नष्ट हो जाए। कह सकते हैं कि अभिषिप्त आर्य वह किसका और संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे बताइए इस संसार में इस दुनिया में कह सकते हैं जिस व्यक्ति का घर अगर नष्ट हो जाता है समझो, और संसार क्या है सभी कुछ नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है।
मुझे मुझसे मुझसे मैंने ही आज स्वयं ही मुँह फेरा। कहने मतलब है कि हमने ऐसा एक कृत्य कर डाला है कि मुझे अपने आप पर गिलानी लगती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा है। आर्य बता दो तुम ही अपशिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उनके ऐश की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहने मतलब है अब कौन अब कौन अपशिप्त और आर्य है किसका, संसार नष्ट हो भ्रष्ट हुआ है किसका। मुझसे ही मैंने ही आज स्वयं ही मन फेरा है। कहने मतलब ये कि ऐसी कृत्य करके मैंने अपने आप पर क्या है, खुद ही मन फेर लिया है यार है श्रेष्ठ राम बता दो तुम ही अपशिप्त मेरा। भरत ने इन वचनों को सुन करके श्री राम क्या है, एक हिसाब से कहते हैं, हम इसे इस हिसाब से कहते हैं, भरत ने पुनः क्या है कहा है कि है भाई मुझे अपने जीवन में अत्यधिक क्या है, अपने जीवन से मुझे अत्यधिक क्या है गिलानी हो रही, दुख हो रहा है। अब मुझे अपने आप में ही क्या है विरक्त हो गई है। अपने आप में क्या है, आपसे क्या है कि विरक्ति हो गई है। कहने मतलब है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इसे हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि इस बात को सुन करके जिसे स्वयं से व्यक्त हो जाए उसकी इच्छा क्या हो सकती है। भरत के इन वचनों को सुनकर कौन, श्री राम ने क्या है गदगद होकर के उन्हें क्या काम कर दिया है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। कहने मतलब है कि उन्हें खींचकर अपने हृदय से क्या है लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। और अपने क्या बताते हैं, रोदन जल से, अपने आंसुओं भरे जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। कहने मतलब है उन्हें अपने आंसुओं पर या उन्हें अपने आंसू उन पर क्या है बरसाते हुए कहा कि जिसके क्या है उच्च भावों की गहराई कह सकते हैं, जिसके आशे की वह था मिलेगी किसको, और जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहने मतलब है कि जिनका या कह सकते हैं जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जननी यानी कहते हैं जन्म देने वाली माता तक ना मतलब पाई है, और उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसी मिल सकती है। यस था मिलेगी किसको, दूसरे को था नहीं मिल सकती है। क्योंकि जनकर जिसने यानी जो माता जो है बच्चे दुनिया में बताया गया है, संसार में बताया गया है, सबसे ज़्यादा इंसान के बारे में जो जानती है माता ही जानती है। क्योंकि जब बच्चा जब जन्म होता है तो अपना जो समय जो भी है रोदन का या वैसा जो माता के पास से गुजारता है, तो माता के लिए बच्चे की सबसे अधिक हैबिट की नॉलेज होती है। तो श्री राम जी इस बात के लिए कहते हैं कि जिसके लिए जो है माँ ही नहीं समझ पाई है, तो बताओ मैं क्या, या हम ये कह सकते हैं कि माता तक जो है नहीं समझ पाई है उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा जो है, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई सुर को। देखिए बहुत सबने रानी की ओर अचानक देखा, और वैधव्य तुषारा वृत्ता इथा विधु लेखा बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। और हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। देखिए जो सच है, ये जो स्टिंजा दिया गया है इसमें श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की जो जननी होते हुए भी उन्हें क्या है, उन्हें समझ नहीं पाई। उसी बात को जो है लक्ष्य को जो है कैकेयी जो है राम से कहती हैं। इस स्टेटमेंट में जो है कैकेयी हैं वो राम से कहती हैं, क्या कहती, सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कहने मतलब है कि है राम यह तुम्हारी बात सत्य है, ट्रू है, तो
मैं माँ होते हुए भी भरत को क्या है समझ नहीं पाई, यानी चौंके। कहते हैं तुम घर, यानी हमने कह सकते हैं कि मैं माँ होते हुए भी ये बात सही है कि हम समझ नहीं पाई हैं। अब तुम क्या है लौट चलो तुम घर को, और क्या है अब तुम घर को चलो, अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारा वनवास की कामना की थी, मेरी इस भूल के लिए क्या है आप क्षमा कर दीजिए। कहते हैं चौंकी सब सुनकर अटल के कई सुर को। अटल, अटल शब्द आ गया। अटल का मतलब होता है स्थिर, यानी केकई की इस दृढ़, केकई जो थी अपने जो वरदान मांगे थी तो वो लगातार कंटिन्यू प्रयास कर रही थी, मुझे वरदान चाहिए और यही वरदान चाहिए। तो वो कैसी थी, अपनी बाणी पर अटल थी। लेकिन यहाँ पर क्या है सब चौंक सुनकर, यानी चौंकी सब सुनकर अटल केकई सुर को। कहने मतलब है केकई के इस दृढ़ सुर को सुनकर सब कैसे चौंक उठे, चौंक पड़े। सबको रानी की ओर सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब ऐसे शब्दों को कहा तो वहाँ पर जो सभा बैठी हुई थी, जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, तो सभी ने क्या है उनकी ओर देखा है, या हम ऐसे कह सकते हैं सब ने अचानक रानी की ओर देखा। उस समय विधवा के रूप में थी। कैसी थी, बेधव्य थी। कैसी थी, बेधव्य मतलब होता है विधवापन, और तुषावृत्ता का मतलब होता है पाले से ढकी हुई, पाले से ढकी हुई। इथा विधु लेखा, विधु लेखा का मतलब होता है चंद्रमा की किरण। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि उस समय यानी केकई जो थी उस समय विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई क्या हो, चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगे। अचल और चल, इसमें जो है छोटा हमारा क्या है उपसर्ग है, क्योंकि चल माने होता है चलना। अचल, चल और अचल, यानी जो वो बैठी थी वो कैसी थी, अचल थी। कैसी थी, अचल थी। यानी केकई ने जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि यानी जो निश्चल और स्थिर कैसी थी, बैठी हुई थी। यानी कैसी थी, बैठी हुई थी। अचल तथापि असंग तरंगी, वो कैसी थी, निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथा उसके हृदय में अनेक प्रकार के, यानी जो असंग तरंगे का मतलब होता है अनेक प्रकार के जो भाव की जो लहरें थीं वह उठ रही थी। यानी उनके जो मन में जो लगातार विचारधाराएं थीं तरंगों के समान जो है वे गत कर रही थीं। वह सिंगी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, अब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, और सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। वह सिंगी कहने मतलब होता सिंह के समान, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कई जो हैं वह कैसे, यानी सिंह के समान। वो जो थी सिंह, यानी एक समय तो ऐसा था, कैसा था कि सिंगनी जैसा रूप धारण करने वाली थी, लेकिन आज वो कैसी हो गई हैं, हाँ गौमुखी गंगा। अब वो कैसी हो गई हैं, गंगा। यानी गौमुखी गंगा का मतलब यहाँ पर यह है कि अब गौमुखी गंगा के समान कैसी शांत, शीतल और पवित्र मतलब हो गई या हो उठी थी। इसे हम ऐसे कह सकते हैं उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द क्या है निकल रहे थे। हाँ, जानकर भी मैंने ना भरत को जाना। कहने केकई ने राम से कहा, ये सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे पहचान नहीं सकी, उसे जान नहीं पाई। सब सुन लें, यानी यहाँ पर जो सभा में बैठे हुए हैं सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी ये माना। कहने मतलब है सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हो, यानी सभी व्यक्तियों मेरी इस बात को सुन लो। राम ने भी इसी बात को क्या है, सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कहने का मतलब है कि सब सुन लो कि राम ने जो है इसी बात को क्या है स्वीकार किया है, स्वीकार किया है।
यानी चलो घर भैया। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, तो है अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यानी कहती हैं कि है राम, यदि यह बात सत्य है, मैं भरत को जन्म देकर भी उसे पहचान नहीं पाई, और तुम्हें वन भेजने में क्या है, इसका कोई भी हाथ नहीं है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी अपराध है तो मैं हूँ उस अपराध के लिए। तो कहते हैं अपराधीन यानी मैं हूँ, यानी अपराध की सज़ा तो तुम भरत को क्यों देते हो, तुम्हें वन भेजने में वास्तविक जो अपराधीन अगर देखा जाए तो तुम्हारी ये कौन है, मैया, यानी तुम्हारी ये माता है। नेक्स्ट जो दिया गया है ये दूसरा है, यहाँ से पैराग्राफ, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहने मतलब है कि शपथ का मतलब होता सौगंध, यानी शपथ खाना तथापि व्यक्ति की क्या है, एक हिसाब से कमजोरी का प्रमाण है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी शपथ खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को क्या है, यदि मैं कुसाई गई भरत से हूँ पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। कहने मतलब है कि यदि मुझ अबला के लिए जो सौगंध खा करके भी अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई भी मतलब दूसरा उपाय नहीं है। इस बात के लिए बताते हैं, यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत में हूँ, यानी भरत से हूँ। देखिए इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा है कि वास्तविकता ये है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे क्या है, उकसाई गई, यानी भरत ने मुझे नहीं उकसाया है, यानी भरत ने जो मुझे बाधित नहीं किया है। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कहने मतलब है यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे, तो मैं इस बात के लिए कहती हूँ कि मुझे भरत ने स्वयं कार्य के लिए प्रेरित किया है। इस बात के लिए कोई सिद्ध कर दे तो जैसे मैं पति के समान ही, कहने मतलब है कि मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, मतलब पति के समान ही अपने पुत्र को भी मैं खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कहने मतलब है जब ऐसे शब्दों का उच्चारण किया है तो कैकेयी ने क्या है, उपस्थित जन समुदाय के समक्ष यानी समुदाय से कहा है तो मुझे मन की बात कह लेने दीजिए। कहने मतलब ये है कि देखिए जब कैकेयी ने ऐसे शब्दों को निकाला है तो लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया है, अरे कैकेयी तुम ये क्या कर रहे, मतलब क्या बोलती हो। तो कैकेयी ने फिर इस बात के लिए रोका कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, कि मुझे मत रोको। कहने मतलब है जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दीजिए। कहने मतलब है कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कहने मतलब है जो मैं कह रही हूँ अपना स्टेटमेंट, तो इनमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे। कहने मतलब है यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे क्या है, ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। तो बताइए कि अब मेरे लिए क्या है, संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से यानी पहाड़ जैसा पाप करके भी क्या चुप रहूं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई का मतलब होता है एक छोटा सा, कहने मतलब ये सरसों की समान ही छोटा सा दाना होता है राई का। कहने मतलब है कि और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं या न कर पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष
टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। यानी जिस क्षण में कह सकते हैं थी सनक्षत्र शश निशा, शश निशा, शश माने चंद्रमा होता, निशा माने रात्रि होता है। यानी जिस क्षण केकई अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर यानी पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप कर रही है, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी जो रात है ओस कणों के रूप में क्या है, आंसुओं से क्या कर रही है, रोती थी, रो रही थी। नीरव माने आवाज कर रही थी, सभा हृदय थप काती, उस समय जो है आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और नीचे मौन सभा अपने हृदय को कैसे थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, बिना कोई आवाज किए हुए जो है टप टप जो है वो भी जो है आंसू निकाल रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहे सका ना निज विश्वासी। उल्का सी यानी जिस रानी ने उल्का पात करके कह सकते हैं दिशा दीप्त करती थी, यानी जिस रानी ने उल्का पात करके अयोध्या के समाज को क्या है, नष्ट कर दिया है, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, वह रानी आज क्या है, अंधकार के सर्वत्र प्रकाश के क्या है, प्रकाश बिखेर रही है। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में क्या है, भय और विस्मय, यानी जन समुदाय में भय विस्मय और कह सकते हैं खेद यानी दुख के भाव एक साथ भरती थी या एक साथ भर दिए थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अपने या उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में ये सब कुछ बोल दिया है। और केकई के स्पष्ट रूप से ये भी कहा है, कह सकते हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मरी का मतलब यहाँ पर बेचारी अर्थ हम लगा सकते हैं, कहने मतलब है कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण क्या थी, दासी थी। लोग क्या है मंथरा के लिए दोषी मतलब जो है मानते हैं, बताते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कई का कहना है। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, उसका कोई दोष नहीं, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को क्या बदल सकती थी, यानी उसका मन बदल नहीं सकती थी। वास्तव में अगर कह सकते हैं कि उसका मन ही कैसा था, अविश्वासी हो गया था, ना निज विश्वासी मतलब अविश्वासी हो गया था। तो नेक्स्ट है जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, बेजुलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या जुलित भाव ही मन में, और क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। देखिए दिया गया है कि जल पंजर, जल पंजर, जल पंजर का अर्थ होता है शरीर के अंदर स्थित, शरीर के अंदर स्थित, यानी जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। केकई अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है, जल पंजर, यानी मेरे शरीर के भीतर जो स्थित मन घर में ही आग लगाने वाला, कहते हैं अब अरे अधीर अभागे, बेजुलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जुलित माने जलाने वाले, भाव माने विचार, थे स्वयं स्वयं तुझी में जागे। इसे कह सकते हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्तर मन और घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसीलिए इस शरीर की जो कह सकते हैं ठटरी, कहने मतलब है आगे दिया गया है, पर था केवल क्या जुलित भाव, जुलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और ना इस मन में।
इस मन में, और कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। कहने मतलब है, इसलिए जो शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही क्या है, जल, यानी तू ही जल। जल का मतलब यहाँ पर जलाने से ही है, इसे हम कह सकते हैं अब तू ही जल। शेष बचा था मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कहने मतलब है, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था, या हम कह सकते हैं पुत्र के प्रति मेरे मन में वात्सल्य भाव, यानी वात्सल्य भाव था, यानी मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, यानी वात्सल्य भाव था, इसका कोई क्या है, मूल्य नहीं है, यानी कुछ मूल्य नहीं, यानी जो आपके प्रति, यानी हम आपके प्रति जो वात्सल्य का भाव था, क्या उसका कोई भी मूल्य या उसकी कोई भी कीमत नहीं है। आगे दिया गया है, पर आज अनसा हुआ बस भी मेरा। बस कहते हैं बेटा के लिए, किंतु दुर्भाग्य वही मेरा, या वही मेरा पुत्र क्या है, पराया सा हो गया है। ऐसा हो गया है, पराया सा हो गया है। थूके तुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कहने मतलब है, केकई के, या हम कह सकते हैं कि केकई अपने कृत्य पर इतना पश्चाताप करती हुई कहती है कि भले ही, कह सकते हैं त्रिलोक की, त्रिलोक मतलब होता है तीनों लोग मुझ पर क्या है, थूके, यानी भले ही मुझ पर तीनों लोग थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके। कहने मतलब है कि तीनों लोग जो मुझ पर थूके, और जिसके मन में जो भी कुछ आए, यानी जिसके मन में जो कुछ भी आए, वह कहे छीने ना मात पद किंतु भरत का मुझसे। और मैं यह कामना करती हूँ कि जो माता का, कहने मतलब है कि मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूके, किंतु है राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना करती हूँ, कि छीनी ना मात पद किंतु भरत का मुझसे, और है राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कि मैं दुहाई माने प्रार्थना करना, कि मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मातपद जो है वो कोई ना छीने। और यहीं पर जो स्टेंजा एक जो समाप्त होता है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेंजा है ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है। कहने मतलब है, कहते आते थे यही अभी नर देही, यही अभी नर देही। नर देही का मतलब क्या होता है, नर की देह वाले, या कह सकते हैं लोग, या कह सकते हैं हम प्रजाजनी, प्रजाजन। क्या कहते आए थे, कि अभी तक लोग एक कहावत के रूप में यही बात कहते थे, यानी कहते आए थे। क्या कहते आए थे, आगे देखेंगे। माता ना को माता, पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, और है पुत्र पुत्र हो रहे कुमाता माता। ये यहाँ तक जो है कुमाता तक, ये जो 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहते आते थे यही अभी नर देही। कहने मतलब है कि सभी, एक कहावत कही जाती है, ये सभी लोग कहते थे, क्या कहते थे, पुत्र माता के प्रति चाहे कितनी ही अपराध कर ले, लेकिन माता जो है, यानी जो अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी इस पर क्रोध नहीं करती, और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित, यानी कोई गलत सोचती है। तभी कहते हैं माता ना को माता, पुत्र का पुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो ये हो गया है कि इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही क्या हो जाए, कपुत्र सिद्ध हो जाए। कहने मतलब है, पुत्र जो भले ही क्या हो जाए, कपुत्र सिद्ध हो जाए, और रहे कुमाता माता। कहने मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा, स्टेटमेंट कैसा हो गया, उल्टा हो गया है। किस बात के लिए हो गया है, यहाँ पर दिया गया है कुमाता, इसलिए उल्टा हो गया है कि माता कभी कुमाता नहीं, परंतु मैं तो माता होकर भी पुत्र, यानी भरत और तुम्हारे
यानी तुम्हारा दोनों का ही क्या है, अहित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने ये सब क्या है, दुष्कृत्य कोई अपने क्या है जानबूझ कर नहीं किया है। ये भी कहती हैं कि कही, बल्कि मेरा भाग्य क्या है, मुझसे क्या था, विपरीत था, जिससे या जिसने मुझसे क्या है ये सब कार्य करवा दिया। फिर भी दुर्भाग्य के आगे क्या है, क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग क्या कहेंगे। पुत्र ने तो माता के प्रति क्या है, अपने कर्तव्य को पूर्ण निर्वाह करते हुए जो है अपने को स्वयं में बताते हैं कि सच्चा सिद्ध कर दिया है, सच्चा सिद्ध कर दिया है। और जो इस प्रकार लोग पुरानी कहावत के स्थान पर क्या है, एक नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही होता है। कहने मतलब पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता। तो अब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता क्या है, कुमाता रह जाए। इसके बाद में जो है यहाँ से एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से दिया गया है, बस मैंने इसका ब्रहा मात्र ही देखा, ब्रहा मात्र ही देखा। कहने मतलब है कि यहाँ पर जो वो कहती हैं कौन, कि कई इन भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में जो हैं, लेकिन वह इन शब्दों को अपना क्या पश्चाताप करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया, बस मैंने इसका ब्रहा मात्र ही देखा। अरे मैंने अपने इस पुत्र को या कह सकते हैं भरत को केवल ऊपरी रूप ही देखा है, ऊपरी रूप ही देखा है, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र माने होता है शरीर, मैंने उसके दृढ़ हृदय की को कभी नहीं देख सकी, मैंने केवल उसके लिए क्या है, उसकी कोमल शरीर को ही देखा था। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहने मतलब है मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को ना देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना यानी चाहा। इस कारण जो है आज क्या बताते हैं कि परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहने मतलब है कि मैंने तो अपने स्वार्थ के लिए, या मेरा जीवन जो है बाधग्रस्त है, कैसा है, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, आज ये बाधा, यानी बाधा समस्या कह सकते हैं कि अपना पूर्ण जो स्वार्थ के लिए, यानी हम कह सकते हैं आज मेरा जो जीवन है कैसा होगा, बाधा यानी बाधाग्रस्त हो गया है, यानी इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, ये जो बात है, ये जो घटना है, युग युग तक संसार में एक कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में क्या है, क्या चलेगी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में यानी इस वंश में जो है जहाँ पर सत्य के लिए जाना जाता था, तो वहाँ पर एक ऐसी रानी का जन्म हुआ था, या कह सकते हैं रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, प्रत्येक जन्म में अर्थात कह सकते हैं जन्म जन्मांतर तक अब ये मेरी जो है आत्मा सुनेगी। धिक्कार रहे धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, क्या है, ये सुनेगी कि धिक्कार है, कि धिक्कार है। 100 बार धन्य वह एक लालसी माई, और जिस जननी ने ये जना भरसा भाई। तो कहने मतलब है कि वह इस बात के लिए जो है जानेगी, या क्या जानेगी, कि कहते हैं कि 100 बार 100 बार का मतलब यहाँ पर एक नहीं 100 बार, यानी कहने मतलब है जिस माता ने भरत जैसे क्या है अद्वितीय, यानी अद्वितीय मतलब होता है दूसरा भाई, क्या है 100 बार धन्य वह एक लाल का माई, ये भी है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, बेटे को जन्म दिया है, भाई एक बार नहीं, उसे 100 बार धन्यवाद हमें जो है यह देने के योग्य है। जिस जननी ने है
जना जन भरत सा भाई, और जिस माता ने कह सकते हैं, या राम ने इस वचन को क्या सुनते ही उनके साथ ही क्या है उपस्थित जन समुदाय जो है एक हिसाब से क्या हो गई है, पागलों की तरह। यानी कह सकते हैं, आगे दिया गया है, जिस जननी ने ये जन्म दिया है भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। फिर वो पंक्ति रिपीट किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह 100 बार धन्य देने की योग्य है। राम ने इस वचन को सुनते ही उनके साथ, यानी राम ने इस वचन को सुनते ही या उनके साथ वहाँ उपस्थित जनसमुदाय कैसी हो गई है, पागल सी, यानी पागलों की भांति कैसी हो गई है, चिल्लाई, यानी चिल्ला उठी है कि हाँ सचमुच, क्या कहा है, हाँ सचमुच 100 बार, यानी सचमुच कह सकते हैं, वह माता धन्य है, वह माता धन्य है, जिसने जो है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जो है भरत जैसे बेटे के लिए जन्म दिया है। तो ये जो वीडियो लॉन्ग पोएम थी, इसे 2 भागों में हमने डिवाइड किया है, बांटा है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। द्वितीय पार्ट के लिए आप लोग जो है फिर द्वितीय पार्ट को हम फिर व्याख्या सहित पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।